Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा कौन ज़रूर आने वाले हैं जिनके आने से आपकी लाइफ जो है बहुत हद तक बदल जाएगा. So who is this person? Alright, so let's see, let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से मेरे व्यूअर्स की लाइफ जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली चेंज होगा. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स हु इज़ कमिंग इन द लाइफ वेरी सून. वी डू हैव द मर्लिन. ये कार्ड बहुत दिन के बाद आ रहा है इस डेक से. ओके सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि दिस इज़ लाइक एन एब्सोल्यूट रेविशिंग कार्ड इट इज़. ओके सो मून कार्ड यहाँ पे है. वी डू हैव प्रोफेसी. ओके वी डू हैव द फेट 60 नंबर. द टावर कार्ड वी डू हैव द विल ऑफ कर्मा. दिस इज़ द विल ऑफ फॉर्चून कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास द एम्परर की कार्ड, वो है द शैलिस वेल. दिस इज़ द अदर वर्ल्ड. We do have Rhiannon, integrity, okay, and the देखो last but not the least, this is the star card, which is the lady of the lake. ठीक है. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द कार्ड नंबर 28 निम्यू. सो यहाँ पे जो साइंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है यस पाइशिस है. कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो यहाँ पे प्रोमिनेंट है. वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे वी हैव यस किसी का नक्षत्र यहाँ पे श्रवण नक्षत्र हो सकता है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कैन बी द पूर्व भाद्रपद नक्षत्र. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यू आर हैविंग एक्सट्रीमली फेयर कम्प्लेक्शन और यू आर हैविंग डार्क कलर्ड हेयर. ठीक है, आपके घने काले बाल हो सकते हैं या आपके पर्सन के हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके नोज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब इट्स वेरी मच यू कैन से मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ योर फेस. सॉरी. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो है आपके पर्सन जो आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में. सो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं. मतलब ऐसा कुछ पोजीशन उनको मिला हुआ है ऑलरेडी एंड दैट पर्सन इज़ अ मैच्योर्ड मैन और अ वुमन. चाहे वो कोई भी एज का हो, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है. चाहे एट द एज ऑफ 25 हो, 30 हो, 35 हो, 28 हो, 26 हो, दे आर वेरी मच मैच्योर्ड. And definitely I do think so. I'm sorry. They are, you can say, the true to their heart. जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ उनका ईमानदारी भी 100% जुड़े हुए हैं. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं कि यू नो व्हाट दे आर लाइक बिलीवर्स इन द यू कैन से इन द लक इन द डेस्टिनी. वो विश्वास रखते हैं कि हाँ लक बोल के भी कुछ चीज़ होता है क्योंकि मेहनत से हमेशा ही जो सक्सेस होगा ऐसी ज़रूरत नहीं है. द डैश ऑफ लक, द पिंच ऑफ लक इज़ रिक्वायर्ड. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के अश्विनी नक्षत्र हो सकते हैं. ये इंसान जो है ना अपने पैर की मूवमेंट बहुत फास्ट करते हैं. स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द लेग्स एंड यू कैन से दैट हैंड्स. मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप जान लो यहाँ पे ये इंसान डांस में, चाहे वो कोई एथलीट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, डेफिनेटली इंडोर गेम्स का मैं नहीं बोल रही हूँ, स्पेसिफिकली आउटडोर गेम्स का बात कह रहे हैं हम. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो हो सकता है, बट यहाँ पे फिजिकल लेवल पर देखें तो ये एथलीट या एरोबिक्स क्लासेस वो ज्वाइन कर चुके या लेते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंसान स्पिरिचुअल गाइड भी हो सकते हैं. कोई पर्टिकुलर ग्रुप, रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक कोई संस्था के साथ एसोसिएट है. हो सकता है ये इंसान जो है दे आर लाइक यू नो बिलीवर्स ऑफ
you can say that education, and they always believe that education कोई भी एज में पॉसिबल है, आप सीखो, उसका कोई एज नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो है उसका कोई सीमाना मतलब सीमा नहीं है उसका, ठीक है। सो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर हैविंग दैट फियर्स मतलब टेंडेंसी ओके टू नो अबाउट द अदर वर्ल्ड, दूसरा दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। इवन दे हैव दैट कनेक्शन कि वो जान पाते हैं, जैसे वो होता है ना कि कुछ लोग स्पिरिट्स के साथ बात करते हैं, राइट, कुछ लोग डेड पीपल के साथ बात कर सकते हैं, कुछ लोग डेफिनेटली एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये होता ही है। एंड कुछ लोग जैसे होता है ना एनिमल्स के साथ, एनिमल किंगडम के साथ कनेक्ट होता है, एनिमल स्पिरिट्स के साथ होते हैं। सो आपके पर्सन कुछ इस तरह से बहुत ही ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बट यह ऐसा नहीं है। दे आर like this type of person, so you will find different okay from others, so they will be really different from others। कुछ लोगों के लिए इंसान को ऐसा लगता है कि अपना शांति से अपना घर हो, मकान हो, बस काम करो, आके रेस्ट लो, फिर आप नेक्स्ट दिन काम के लिए जाओ। ऐसा कोई हॉलीडे इतना ज़्यादा कुछ खास वो नहीं मनाते हैं। हाँ, अपने ग्रुप के फ्रेंड्स आ जाए या रिलेटिव बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करे तो ही ये पार्टीज या फंक्शंस अटेंड करते हैं। कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है अपने जॉब को लेकर, अगर कहीं पे भी जाएंगे ना तो उनको बोल दिया जाएगा कि आपको ना यहाँ पे रिपोर्ट करना है नेक्स्ट डे, सो वो उस जगह को छोड़ के फिर वो रिपोर्ट कर लेंगे। सो दे आर सो मच पंक्चुअल एंड डेडिकेटेड एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो इन देयर जॉब। आई कैन ऑल्सो सी दैट दे कैन टर्न सिंपल थिंग्स इंटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, एकदम सरल से सरल चीज़ों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सहन शक्ति है, इनके ऊपर कोसों अत्याचार भी अगर हुआ है ना इन द पास्ट, या कुछ घोर इंसल्ट किया गया है या ह्यूमिलेट हुए हैं, सो ये इंसान जो है बिल्कुल उस चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेटर समझते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा नहीं करते, बट वो इंसान ऐसा करते हैं। एंड दे हैव दैट फार साइटेडनेस, मतलब दूर की जो दृष्टिकोण है इनका, मतलब देखने लायक है। ये इंसान बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं एंड डेफिनेटली अपने गुरु का, अपने इवन अपने जो जूनियर्स है उनका, इवन उनके जो साथी है मतलब कंटेम्प्रेरी पीपल, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट देम ओके। बट इट डज नॉट मीन कि वो लोग कुछ भी बोलेंगे और ये जो चीज़ें हैं ये सब कुछ मतलब सहन कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। So let me see, they are having very good grooming standards, बहुत ही ज़्यादा इनका जो है ना हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हैं, इनका जो रहन सहन का तरीका जो है बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही यू कैन लाइक दैट दे ऑलवेज पुट देमसेल्व्स इन द स्पॉटलाइट। मतलब ऐसा है ना कि लोग तो उनको स्पॉटलाइट में ही रखते हैं, लेकिन उनका कुछ आदतें ही ऐसे हैं कि वो स्पॉटलाइट में आ ही जाते हैं। जैसे थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लोगों के लिए मदद करना। सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इनके घर में आ गए और ये बहुत ज़्यादा मतलब उस लेवल पर खाना पका देना, किसी का सहायता बिना ही ये इंसान जो है, सपोज दिस पर्सन इज़ अ डॉक्टर विच आई कैन फील एंड दे कैन हैंडल लॉट ऑफ पेशेंट्स एट ए टाइम, उनको कोई जूनियर डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर ये जूनियर है तभी भी इनको सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट दे कैन मैनेज पीपल, they are expert in handling okay people। 4 of cups, इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। 6 of Athens, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, Knight of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, 7 of Athens, Aquarius, Gemini and Libra and 6 of Pentacles। मैंने आपको बताया था कि गरीब इंसान को देना, दान धान, पुण्य कमाना, ये सब कुछ चीज़ है, इसलिए उनकी जो है ना मनोकामनाएं या जो भी उनके हार्ट फेल्ट डिज़ायर्स हैं वो ग्रैंड हो जाते हैं। ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे, हो सकता है ये आपको कहे कि देखो मुझे रिलेशनशिप ना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं ना ज़्यादा मुझे सफोकेशन हो रहा है, तो थोड़ा हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ समय हम अपने एक दूसरे को देते हैं, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ या फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। लेट्स डोंट यू कैन से दैट डोंट फाइनलाइज द मैटर, ये आपको बोल सकते हैं।
इससे आप दुखी ज़रूर हो सकते हो, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये इंसान आपके प्रति इतना ज़्यादा मोहित होते जा रहे हैं, दे विल बी लाइक टू मच एक्साइटेड फॉर यू। ओके, दे विल ओनली यू कैन से दैट डिज़ायर फॉर यू ओनली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके पास ऑप्शंस था इसलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, बट बाद में इनको पता चलेगा या इनको पता चल चुका है, अगर ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है, मे बी द टाइम हैज़ ऑलरेडी कम, कि कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि जिनको उन्होंने समय दिया, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया, वो लोग उनको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पाए जैसे आप देते हो। सो यू विल बी दैट बिलावेड पर्सन, ओके, इन देयर हार्ट। तो यहाँ से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से देखने से हमें और भी बहुत कुछ पता चलता है, बाद में हम इनिशियल्स देखेंगे। ओके, 2 3 4 वी डू हैव विक्टोरियस, विजय वबम। उस तरह से इंसान किसी भी जगह पे क्विट नहीं करते, इसलिए उनको विजय प्राप्त हो जाते हैं। वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जनरली ग्रुप डिस्कशंस, कॉन्फ्रेंसेस में यूज़ होता है, कि जहाँ पे जनरली क्या है ना, बहुत कुछ आइडियाज़ या टॉपिक्स को छेड़ा जाता है, फिर बहुत सारे लोगों के मन में जो भी ख्यालात होते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर वो बोलते हैं। हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इनके अंदर जागरूकता बहुत ज़्यादा है, या आपके अंदर हो सकता है। डायनामिक मैजिक, देखो मैंने ना, इसीलिए मैंने आपको कहा ना, मेरा रीडिंग ना ऐसे ही है। स्टार्ट कैसे हुआ था, इस वर्ड को पढ़ो, मैजिक, यू कैन सी दिस वर्ड, इट्स मैजिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डायनामिक मैजिक। सो दिस कनेक्शन इज इंडीड अ मैजिकल वन विच विल बी रियली अ डिफरेंट वन। ये इंसान ना, पहले हो सकता है कि इनके वंश में ऐसा हुआ होगा, पुश्तैनी खानदान, इस तरह से कुछ, जहाँ पे ना वो लोग बहुत पहले ज़माने में शिकार किया करते थे, उस तरह से कुछ होगा। आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड मे बी, जैसे होता है ना कि बर्ड्स हनी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। अनफेयर एडवांटेज, इनको ना बहुत ज़्यादा अनड्यू एडवांटेज मिला है, या कहीं ना कहीं पे ये होते हुए देखे हैं। इंटेंस शिफ्टिंग, सो बेसिकली क्या है ना, इनका एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, पैराडाइम शिफ्ट होता है। कभी बहुत ज़्यादा ये इंसान किसी के लिए इतना भावनाओं में बह जाएंगे, कुछ समय के बाद ना इंसान पूरी तरह से फिर विदड्रॉ कर लेंगे। तो इसी तरह से इनका एनर्जी जो है वो शिफ्ट होता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। सो यहाँ पे है DKYEHW 7ZX NPEBNM Benz. My God, this is a Mercedes Benz which has come over here. Okay, all right, okay. So these are all the initials. ठीक है, I hope आप देख पा रहे हो. So these are all the initials. Thank you so much for being with me, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.